नमस्ते दोस्तों, ऑलरेडी गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में एक होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस इसके लिए कब्जियत के लिए बहुत दावे किए गए हैं और हर एक ने हाइड्रेस्टिस के बारे में बताया है कि ये कब्जियत की रामबाण दवा है। इसके मदर टिंचर को लेने से कब्जियत खत्म होती है। हर एक ने बताया, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो लिखा हुआ हो वो सत्य हो या जो बताया गया है वो सत्य हो। सत्य वो होता है जो सामने आता है, और सामने जो आता है वो ये कि हाइड्रेस्टिस से कब्जी ठीक नहीं होती। इसी तरह एक दवा है होम्योपैथिक में जिसका नाम है एलुमिना। एलुमिना भी जिनका दस्त एक एक बकरी की मेंगनी की तरह बंद करके और बड़ी मुश्किलात से निकलता है, उसकी खास दवा बताई है। एलुमिना आप कितने भी खा लो, 200 में खा लो, 1000 में खा लो, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। इसी तरह नक्स ओमिका के लिए कहा गया है कि इसकी रात को 200 की एक खुराक खाने से सुबह दस्त साफ होता नहीं होता। अब सवाल ये कि आप कहेंगे कि ये होता नहीं और इनमें लिखा हुआ है कि होता है, तो क्या लिखने वाले आपसे ज़्यादा मंदबुद्धि थे? देखो, हम मंदबुद्धि हैं, उनके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। उन्होंने जो लिखा है एक एक अक्षर सत्य लिखा है। एलुमिना 200 मेंगनी की तरह दस्त आते हैं, उसको ठीक करने के लिए लिखा गया। हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर भी कब्जियत को तोड़ने के लिए लिखा गया। नक्स ओमिका 200 भी कब्जियत को तोड़। लेकिन ये होता क्यों नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। देखिए कि जिस तरह नक्स ओमिका को सुबह दस्त आ जाए तो 200 पोटेंसी में ही देने का विधान है, और 200 पोटेंसी के अंदर पेट में जो अणु जाता है वो जो जीवनी शक्ति है उसको जागृत करता है, और जब जीवनी शक्ति जागृत होती है तो दवा सेवन करने वाला उसे सपोर्ट नहीं करता। अगर वो सपोर्ट करे और ये सोचे कि मैंने रात को नक्स ओमिका 200 लिया है, मेरा पेट साफ होना चाहिए, उसके साथ साथ कुछ अपने खान पान में भी चेंज करे, तो 2 दिन 4 दिन के बाद वही नक्स ओमिका 200 लेने से सुबह पेट साफ हो जाएगा। इसी तरह एलुमिना 200, अब जिसके मल के अंदर बकरी की मेंगनी की तरह गांठें बनती है और रात को एलुमिना 200 लेकर के और सुबह खुलासा दस्त होना चाहते हैं, इम्पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं। तो आप कहेंगे कि जब आयुर्वेदिक का कोई चूर्ण या जुलाब लेते हैं तो उससे तो दस्त आ जाता है, इनसे क्यों नहीं आता? तो देखो, आयुर्वेद के अंदर क्या होता है कि दीपन और पाचन होता है कोई भी चीज़ का। यानी कि आप मीठा खाएंगे तो आपको मीठे का टेस्ट आएगा, और करेला खाएंगे तो आपको कड़वे का टेस्ट आएगा। आयुर्वेद में हर दवा का दीपन और पाचन होता है, और पेट के अंदर उसकी मात्रा जाती है, जबकि होम्योपैथिक में न दीपन न पाचन और न पेट के अंदर कोई मात्रा जाती है।
पोटेंसी के अंदर तो जाने का सवाल ही नहीं रहा। सवाल कि हाइड्रेस्टिस को मदर टिंचर में कर दिया, 20 बूंद कर दिया, आप 50 बूंद भी कर दो, आदमी नहीं मरेगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन दस्त साफ नहीं आएगा। क्योंकि जिस तरह नक्सवमिका रोगी को कि मैं नक्सवमिका लिया है, मेरा पेट ठीक होना चाहिए, वो सपोर्ट करेगा, इसी तरह हाइड्रास्टिस का मदर टिंचर लेते वक्त ये सोच के लेना चाहिए कि ये अपने आंतों की क्रिया को धीरे धीरे ठीक करेगा और ठीक होने के बाद में अपने को हमेशा के लिए इस कब्जियत से निजात मिल जाएगी। एक बात और बता देता हूँ, जिनका दस्त होम्योपैथिक दवा से साफ हो जाता है वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक के अंदर भी जितनी दस्त लाने वाली चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, वो सब की सब आंतों को हानि पहुंचाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि सुबह अगर दस्त नहीं आए तो आदमी का कहीं भी मन नहीं लगता, कहीं भी चित्त नहीं लगता, और वो आयुर्वेदिक का त्रिफला या और कोई इस तरह का लेग्जेटिव ये खा लेते हैं। होम्योपैथी के अंदर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई चूरन है और न कोई ऐसा मदर टिंचर है जिसको 20-30 बूंद लेने से पेट साफ हो। ये सिर्फ वाइटल फोर्स को जागृत करती है, आपकी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाती है। इस दवाओं के साथ में आप अपनी कार्यशैली, अपनी जीवन शैली, अपने जो दैनिक की दिनचर्या, उनको अगर आप उसी अनुरूप से ढालेंगे तो यही हाइड्रास्टिस कैनाडिस 20 बूंद आपको सुबह दस्त साफ लाएगा और कोई भी दुष्प्रभाव शरीर पे नहीं होगा। जबकि आयुर्वेद के अंदर अगर आपने कोई दवा का, ऐसी दवा का चयन कर लिया जो लेते सुबह दस्त साफ होती, तबीयत ठीक होती है, लेकिन वो कुछ समय बाद में आपकी आंतों में मंद मंद दर्द पैदा कर देगा। खैर, अभी मैं हाइड्रास्टिस का बोलता हूँ। जब रोगी स्त्री शरीर की श्लेष्मिक झिल्लियों को रोग से पीड़ित होती है तो उसके गर्भाशय, वायु नली और पेट की श्लेष्मिक झिल्ली से भी डोरी जैसी श्लेष्मा कफ बाहर निकलती है। रोगी पुराने कब्ज के रोग को भी पीड़ित होता है। ऐसा कब्ज जिसका कोई विशेष लक्षण नहीं होता है, इस प्रकार के लक्षणों में हाइड्रास्टिस कैनाडिस का औषधि का प्रयोग होना चाहिए। हाइड्रास्टिस औषधि का प्रयोग श्लेष्मिक झिल्लियों के घाव को ठीक करने के लिए उत्तम औषधि मानते हैं। उनकी यह भी मान्यता है कि इसमें शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। होम्योपैथिक में चिकित्सा में इस प्रकार के रोग का उपचार करने के लिए औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। हाइड्रास्टिस कैन निम्नलिखित लक्षणों को भी ठीक करती है, जैसे कि मलद्वार। यदि किसी रोगी के मलद्वार में बहुत अधिक दर्द हो, उसे उदासीपन महसूस होती हो, कमजोरी महसूस होती हो, कभी कभी रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसके पेट के अंदर की ओर घसा जा रहा है, इस प्रकार के लक्षणों को हाइड्रास्टिस देने से लाभ मिलता है। पेट के दर्द, इस दर्द के कारण पेट के ऊपर का भाग ढीला महसूस होता है, शरीर में कमजोरी, खालीपन का एहसास होता है। कभी कभी तो रोगी को ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे उसका पेट अंदर की ओर घसा जा रहा है। इस तरह के लक्षणों पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए हाइड्रास्टिस का प्रयोग होना चाहिए। अब कब्ज से संबंधित लक्षण। पुराने कब्ज रोग को ठीक करने के लिए हाइड्रास्टिस का उपयोग लाभदायक है। इस रोग को ठीक करने के लिए इसका 200 पोटेंसी की मात्रा लिखी है। 200 पोटेंसी भी ले सकते हैं और 20 बूंद इसका मदर टिंचर भी ले सकते हैं, एक ही बात है। अगर कब्जियत के लिए लें तो मदर टिंचर लें। मदर टिंचर लेने से क्या है कि बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने मदर टिंचर लिया 2 दिन बाद ही दस्त साफ आ गया, ऐसा नहीं होगा।
कब्ज होने के साथ में कुछ रोगियों को इस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे दस्त भेड़ की मेंगनी जैसा होता है। यहाँ पर ये एलुमिना से संबंधित दवा हो गई। एलुमिना में बकरी की मेंगनी और इसमें भेड़ की मेंगनी, कोई खास बात नहीं, दोनों सिस्टर ही हैं। हाइड्रेस्टिस का मल जो है गांठदार, कठोर और लंबा, लेंड सा हल्के रंग का होता है। खांसी से संबंधित लक्षण, कभी कभी पुरानी ब्रोंकाइटिस रोग को ठीक करने के लिए हाइड्रेस्टिस का प्रयोग होता है। बहन बेटियों के श्वेत पर्दर में डोरी की तरह कप के समान पीप निकल रही हो तो इसके लिए ये औषधि लाभदायक है। कमजोरी के लिए, शरीर में कमजोरी आ गई हो, कफ के समान पीप निकल रहा हो, इस कप को डोरी जैसा पदार्थ भी हो तो हाइड्रेस्टिस देने से लाभ मिलता है। शरीर का खून दूषित हो गया हो जिसके कारण शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो गए हों और साथ ही पाचन संस्थान भी रोगग्रस्त हो गया हो तो हाइड्रेस्टिस लाभ करती है। शराब से संबंधित लक्षण, अधिक शराब पीने के कारण स्वास्थ्य गिर गया हो, हाइड्रेस्टिस से लाभ मिलता है। इसके फलस्वरूप रोगी के स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है। नाभि से संबंधित लक्षण, यदि किसी रोगी के नाभि के भाग में खिंचाव महसूस हो रहा हो, खालीपन का एहसास हो रहा हो तो हाइड्रेस्टिस देना चाहिए। माता तथा दाई से संबंधित लक्षण, दूध पिलाने वाली माता तथा दाई का मुंह पक गया हो, उसके इस रोग को ठीक करने के लिए हाइड्रेस्टिस देना चाहिए। पोटाश तथा पारा के सेवन से मुंह पक गया हो या चरपरा स्वाद, जीभ सूखी जैसे झुलस गई हो तो हाइड्रेस्टिस देना चाहिए। भूख कम लगती हो, आंतों की क्रिया ठीक न रहने कारण भूख कम लगना, पाचन क्रिया खराब होना तो हाइड्रेस्टिस देना चाहिए। लीवर की क्रिया ठीक प्रकार से न होने पर हाइड्रेस्टिस का प्रयोग करने से बहुत सुधार होता है। इसके रोगी की जीभ को लगता है कि बढ़ गई है और फूल गई है और उस पर दांतों के निशान पड़े हों तो हाइड्रेस्टिस का प्रयोग होना चाहिए। जुखाम के अंदर किसी रोगी को जुखाम हो गया हो, इसके साथ ही पीलिया का रोग भी हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए हाइड्रेस्टिस कैनाडिस का प्रयोग होना चाहिए। नाक से गाढ़ा चिकना पीला तार सा खींचने वाला कफ जैसा श्लेष्मा निकलता हो, जब रोगी घर से बाहर निकलता तो उसके रोग के लक्षण और बढ़ने लगते हैं तो ऐसे रोगी का उपचार करने के लिए हाइड्रेस्टिस का प्रयोग करना चाहिए। गर्भाशय के मुंह तथा योनि पर हल्की खरोंच आ गई हो, उस स्थान पर मवाद बन गया हो, उसके साथ खरोंच उत्पन्न करने वाला तरल पदार्थ बह रहा हो तो ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए हाइड्रेस्टिस का प्रयोग होना चाहिए। इसके रोगी की रोग वृद्धि, गर्भावस्था में शराब का सेवन करने पर, अत्यधिक औषधियों का सेवन करने से, दस्त आने के बाद तथा खुली हवा में टहलने से रोगी के रोग लक्षणों में वृद्धि होती है और इसके रोगी को आराम मिलता है। सूखे मौसम में तथा कपड़े या चादर ओढ़ने से रोग के लक्षण कम होने लगते हैं। देखिए, कुल मिला के हाइड्रेस्टिस एक बहुत ही डीप यानी कि गूढ़ क्रिया करने वाली औषधि है। जो मैंने कहा है उसको कोई भी अदरवाइज न लें। जो ये बताते हैं कि हाइड्रेस्टिस कब्जियत की खास दवा है, 20 बूंद, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बीच के अंदर जो फर्क है वो मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह से जाकर के लाभ करती है। आजकल होम्योपैथिक के अंदर कब्जियत के लिए एक येलो टेबलेट हर प्रत्येक दुकानदार, अब मुझे मालूम नहीं कि ये येलो टेबलेट का मालिक कौन है, ये बहुत पैसे वाला बन गया और सारे डॉक्टर देखते हैं, लेकिन उनके पास अगर कोई हाइड्रेस्टिस या कोई एलुमिना अथवा इस तरह की कोई दवाई होती जिसको देने से सुबह दस्त साफ लगता तो वो फिर येलो टेबलेट क्यों लिखते हैं और रोगी येलो टेबलेट क्यों इतनी खाता है। येलो टेबलेट की इतनी शॉर्टेज है जिसकी कोई हद नहीं, और ये होम्योपैथी के नाम से जो भी फार्मेसी है पैसे बटोर रही है, और ये कोई होम्योपैथिक दवा नहीं येलो टेबलेट, ये बिल्कुल आयुर्वेदिक दवा है
और इसके अंदर सनाई का मिक्स है और सनाई धीरे धीरे आंतों को काटती है। अरे 1-2 बार मैंने ट्राई की थी येलो टेबलेट, पानी की तरह दस्ते आने लग जाती है। ये कोई टेबलेट है क्या? होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता। तो ये क्यों होम्योपैथी की दुकानों में अपना साम्राज्य बनाए हुए है येलो टेबलेट? अब इसका जो भी मालिक है वो मुझे ज़रूर है जो कोसेगा और कुछ न कुछ तो खैर हमें इस बातों से डरते नहीं हैं, लेकिन हमें दुख है। हम कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाओं को बेचने वाले जो भी डॉक्टर हैं या जो चलाते हैं, उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो कब्जियत के लिए आयुर्वेदिक का जो भी अच्छा चूर्ण है, त्रिफला है, आंवला है, इस तरह की या तो देवें या उनको परामर्श देवें कि भाई इनके साथ तुम ये खाओ, सुबह तुम्हें दस्त साफ लगेगा। तो इसमें कोई छोटे बाप के नहीं होते। पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है, और अगर पेट साफ नहीं हुआ तो आप यूँ मान के चलो कि आपके सामने 56 करोड़ की धन संपत्ति अगर कोई रख देना तो वो भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे इसे सब्सक्राइब करें। कब्जियत के लिए घरेलू सबसे अच्छा और सबसे सस्ता नुस्खा मैं बताता हूँ। आप दवाई हाइड्रास्टिस मदर टिंचर के अंदर 20 बूंद आधे कप पानी में गुनगुने में दिन में 4 बार प्रयोग करें, और इसके साथ रात को सोते वक्त गरम गरम दूध से 3 चम्मच इसबगोल की मुंह में डाल के और ऊपर दूध पिएं। कुछ दिनों बाद आपको दस्त साफ आने लग जाएगा, और ये इधर हाइड्रास्टिस का मदर टिंचर चालू रखें। उसके बाद जब इसबगोल से आपका पेट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे इसबगोल को कम करते जाएं, और हाइड्रास्टिस का मदर टिंचर ही आपको सुबह एक दस्त साफ ला देगा। थैंक्स।